नमस्कार दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची घटना की सत्य कथा। हालांकि हमने इसमें पात्र काल्पनिक कर दिए हैं जिससे कि किसी को भी कोई आपत्ति ना हो। एक ऐसी घटना आपको हम बताएंगे जो सत्य घटना है और आपके भारतवर्ष में घटित हुई थी। उसके घटना के घटने के बाद पूरा का पूरा एक महाराष्ट्र क्षेत्र जो है एक सदमे की स्थिति में आ गया था और जन आक्रोश इसमें बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो बताते हैं आपको उस घटना के बारे में। बात है 3 फरवरी 2020 की। सुबह का 9 बजे का वक्त था और हिंगड़ा घाट एक जगह है महाराष्ट्र में। हिंगड़ा घाट बस स्टॉप पर सुबह की तरह सभी लोगों का आवागमन चालू हुआ था। वहां पर एक लड़का बाइक पर आया और उसने अपने बाइक को साइड में लगाकर अपने बैग से एक बोतल निकाली। बोतल में पानी नहीं था, उसमें कुछ पेट्रोल जैसा दिख रहा था। साथ में एक हाथ में एक इस तरीके के डंडे में की छड़ में एक पलीता टाइप का था उसके पास, जो कि सभी आसपास के लोग वहां पर उसको एक आशंका की दृष्टि में देख रहे थे। हर किसी को पता है ये जो पलीता लगाया जाता है ये आग से खुद को बचाव देने के लिए लगाया जाता है, मगर सभी लोग एक दूसरे किसी से उसे ना तो कोई रोका टोकी कर रहा था ना कोई। वह साफ दिख रहा था कि लड़का किसी की इंतजार में खड़ा है और इंतजार की घड़ी भी थोड़ी देर में ख़त्म हो गई। एक लड़की बस स्टॉप से उतरकर उसके पास आ रही थी। लड़की का नाम था अंकिता, जो कि वहाँ के हिंगड़ा घाट के एक महाविद्यालय में टीचर का वर्क करती थी। लड़की क्योंकि स्कूल में उसे पढ़ाना था और वो लेट हो चुकी थी, इसलिए वह अपनी दिशा में इधर उधर ना देखकर अपनी दिशा में जा रही थी। अचानक से वह लड़का उसके सामने आता है और उससे बात करता है। बात करने के कुछ देर में उनकी अनबन होती है और उस लड़की के ऊपर वो जो बोतल में उसके पास पेट्रोल जैसा लिक्विड था, जो लोगों को लग रहा था कि ये पेट्रोल है, उसने उसके सर के ऊपर डाला लड़की के और तुरंत ही लाइटर से आग जलाकर उस लड़की को आग के गोले में तब्दील कर दिया। और भीड़ के चीख पुकार के उस आलम में लोग खुद ना समझकर भागदौड़ की स्थिति हो गई। कुछ लोगों ने बचाव के लिए आगे आने का प्रयत्न किया। इतने में वह लड़का वहां से फरार हो चुका था और उस लड़की का लगभग 40% शरीर जल चुका था। एक व्यक्ति ने अपना स्वेटर भी उतारा और पास में एक रखा कंबल भी उस लड़की को बचाने के लिए लगाया। कुछ लोगों ने पानी की बाल्टियां भी डाली, मगर जब तक लड़की का लगभग 40 से 50% शरीर जल चुका था। मगर लड़की उस वक्त भी होश में था और उसने अपनी आइडेंटिटी वहां खड़े लोगों को बताई कि हाँ, उसका नाम अंकिता है और वह हिंगड़ा घाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर हिंगड़ा घाट से 15 किलोमीटर दूर दोगाला की रहने वाली है। तो उसके बाद लोगों ने, जैसा कि सभी लोग करते हैं, कि प्राथमिक उपचार देने की कोशिश करी और तुरंत ही पुलिस को सूचित किया गया। हिंगड़ा घाट की लोकल पुलिस वहां पर आई और उस लड़की को वहां के जो सरकारी अस्पताल था वहां पर उसे प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया गया। अब जब वहां पर लेकर जाया गया, डॉक्टरों ने उसकी हालत देखकर साफ बता दिया कि यहाँ हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम लड़की का ऑपरेशन या इलाज कर सकें, इसलिए इसका इमीडिएटली नागपुर में शिफ्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट, इस तरीके के ऑपरेशन करने के और इस लड़की के बचाव के लिए कुछ चांस बन सकते थे। 3 फरवरी 2020 की ये घटना थी। अब इस घटना
के होते ही वहाँ की पुलिस के ऊपर एक दबाव बन गया, क्योंकि हिंगड़ा घाट की एक अध्यापिका, एक स्कूल की अध्यापिका के साथ यह घटना हुई थी। पुलिस ने उसके परिवार वालों को सूचित किया और वहाँ से इमीडिएटली लड़की को नागपुर की तरफ शिफ्ट किया गया। अब जब नागपुर लेकर जा रहे थे तो परिवार वालों से पूछताछ की गई कि क्या उस लड़के को वह जानते हैं, क्योंकि लड़की ने हॉस्पिटल जाने से पहले पुलिस को बता दिया था कि जिस लड़के ने उसके ऊपर हमला किया उसका नाम विक्की है और वो उसके गांव का ही रहने वाला दोराला का है। तो ऐसे ही जब इसके परिवार वालों से, लड़की के अंकिता के परिवार वालों से उस लड़के के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, यह लड़का उस लड़की के, अंकिता के बहुत सालों से पीछे पड़ा हुआ है और एक तरफा प्यार करता है। अब इस एक तरफा प्यार की कहानी को हम समझते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से एक तरफा प्यार उस लड़की के लिए आज मौत के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अंकिता के साथ घटित घटना का कारण जानने के लिए हमें उसकी पुरानी कहानी को समझना पड़ेगा और 3 फरवरी से पहले की दौर में चलना पड़ेगा, तभी हम उसके इस घटना के कारण को जान पाएंगे। हिंगड़ा घाट से लगभग 15 किलोमीटर दूर दोराला गांव था। दोराला गांव में अरुण नाम का एक व्यक्ति था जिसकी 2 संतानें थी। एक का नाम अंकिता और दूसरा लड़का था जिसका नाम प्रबल था। प्रबल अंकिता से काफ़ी छोटा था। अंकिता ने शुरू से ही एक बड़ा अफसर, सरकारी अफसर बनने का सपना देखा था, इसलिए वह उस सपने को पूरा करने के लिए जी जान से पढ़ाई करती थी। अंकिता ने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने ही गांव दोराला में की थी। दोराला में जब वह अपने स्कूल में पढ़ रही थी, प्राथमिक स्कूल में, तो प्राथमिक स्कूल में पढ़ते हुए उसका एक क्लासमेट था जिसका नाम था विक्की। विक्की उम्र में हालांकि अंकिता से काफ़ी बड़ा था, मगर कम एजुकेशन में पीछे होने की वजह से, कम मानसिक विकास होने की वजह से अंकिता के क्लास में था। एक ही गांव और एक ही क्लास का होने की वजह से अंकिता और विक्की की दोस्ती थी। दोस्ती साथ में, क्योंकि पढ़ने के लिए एक साथ गांव के थे, इसलिए वह अपने दोस्ती थी। अब जब अंकिता ने प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली थी तो अंकिता के पिता अरुण ने उन्हें अच्छी पढ़ाई के लिए वहाँ से निकाल कर हिंगड़ा घाट एक अच्छे हायर सेकेंडरी स्कूल में अंकिता का एडमिशन कराया। उधर विक्की ने भी यह जिद पकड़ ली अपने पिता से, विक्की के पिता का नाम देव था। देव को उन्होंने समझाया, विक्की ने समझाया कि मुझे भी अंकिता के स्कूल में पढ़ना है। बाल हट के कारण, बच्चे की जिद के कारण देव को भी अपने लड़के को हिंगड़ा घाट अंकिता वाले स्कूल में ही उनको भेजना पड़ा। दोनों साथ में पढ़ने लगे। जब अंकिता ने 10वीं पास कर ली तो 10वीं पास करने के बाद अंकिता ने और अच्छी पढ़ाई के लिए अंकिता के पिता ने गर्ल्स हॉस्टल में वर्धा भेज दिया। वर्धा काफ़ी दूर था हिंगड़ा घाट से, और वर्धा में जाकर लड़कियों के स्कूल में पढ़ाई चालू कर दी। मगर इस बीच विक्की को जब एक किशोर अवस्था में आया तो उसे उस लड़की से, अंकिता से प्यार हो गया, और उस प्यार के लिए उसने, अंकिता जब भी कॉलेज से अपने गांव आती तो उसको इस चीज़ का प्रपोज करता कि हाँ, वह उससे शादी कर ले और इसके बाद वह साथ में रहेंगे। मगर अंकिता का विक्की में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने साफ शब्दों में विक्की को मना कर दिया था कि वह नहीं शादी कर सकती और ना ही उसके लिए प्यार जैसी चीज़ों का कोई मायना रखता है। इसलिए अंकिता और विक्की में कई बार कहा सुनी हो गई। एक बार तो आलम यह हुआ कि विक्की उसके
काफ़ी ज़्यादा उसे पकड़कर क्लोज करने लगा। तो इसलिए अंकिता ने यह बात अपने पिता को बताई, अरुण को बताई, और अरुण ने विक्की के पिता देव को जाकर इस चीज़ों के बारे में बता दिया। मगर देव को उन्हें पहले से ही पता था कि मेरा बेटा विक्की अंकिता से प्यार करता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, विक्की की शादी करा दी। और ज़बरदस्ती और एक तरफा की गई शादी का कारण यह हुआ कि विक्की काफ़ी कुछ टाइम तो शांत रहा, मगर वह अब अंकिता के पीछे पड़ने लगा। उधर अंकिता ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी, मगर दुर्भाग्यवश वह अभी सरकारी नौकरी पर नहीं लग पाई थी या भर्ती पास नहीं करी थी, इसलिए वह हिंगड़ा घाट के ही एक लोकल स्कूल में अध्यापिका का काम करने लगी। अब जो कि अपने गांव से अप डाउन करती थी, एक दिन क्या हुआ, अचानक ही हिंगड़ा घाट जब वह स्कूल में जा रही थी पढ़ाने के लिए, तो विक्की आया और उसके सामने ही उसे शादी के लिए फिर से दबाव देने लगा। तो उसके जब डायरेक्ट मना किया तो विक्की ने अपने साथ लाए हुए कीटनाशक दवाई पी ली और खुद अस्पताल में चला गया, क्योंकि मरते मरते बचा। अब इधर जब ये स्थिति हो रही थी तो उसे उसके परिवार वालों और गांव वालों ने भी बहुत समझाया कि अंकिता तुमसे प्यार नहीं करती है, आप उसका पीछा छोड़ दो। मगर क्या कह सकते हैं कि विक्की के ऊपर इस चीज़ की हवस चढ़ी हुई थी, क्योंकि उसे इस चीज़ को नहीं था। उधर अंकिता को भी पता था कि विक्की की शादी हो गई है, इसलिए इसके साथ सख्ती में, मतलब कि पुलिस में कंप्लेंट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ये अपने आप ही संभल जाएगा। मगर हो सकता है यह एक उसकी गलती हुई अंकिता से, जो कि उसे इस कंडीशन पे पहुंचा दिया, क्योंकि शायद ही वो एक स्ट्रिक्ट कदम उठाती तो शायद इतनी बात ना बढ़ती। इसलिए अंकिता ने उसे इस चीज़ को थोड़ा संभालने की कोशिश करी, क्योंकि वह एक ही गांव के थे और वह नहीं चाहती थी कि उस लड़के की भी कोई बड़ी बदनामी हो। इसलिए मगर 3 फरवरी वाले दिन यह घटना घटित हुई और उस दिन भी यही हुआ। विक्की एक जब इस तरीके इतनी कंडीशन पहुंच चुकी थी तो उसके दिमाग में यह चीज़ आ चुकी थी कि अंकिता अब उससे कभी प्यार नहीं करेगी, मगर मेरी नहीं तो किसी की नहीं। इसलिए वह पहले से इरादतन एक पेट्रोल की बोतल 3 फरवरी 2020 को लेकर आया था और हिंगड़ा घाट बस स्टॉप पर अंकिता का इंतजार कर रहा था। अंकिता जैसे ही उसके पास आई, फिर से विक्की ने वही चीज़ कही कि तुम मुझसे शादी कर लो, हम भाग चलेंगे, हम शादी कर लेंगे। अंकिता ने उसे समझाने का प्रयत्न किया कि हम अलग अलग जात के हैं, हमारी शादी ना तो समाज मानेगी और मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मगर विक्की को हालांकि जैसे कि पहले से ही हवस चढ़ी हुई थी कि उसे शादी करनी है, अगर मेरी नहीं तो ये किसी की नहीं होगी, इसलिए उसने उसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और तुरंत ही आग लगा दी। इधर जब डॉक्टरों ने नागपुर उसे शिफ्ट किया गया, 8 फरवरी की बात है, तो डॉक्टरों ने खुद बताया कि इस लड़की अंकिता के शरीर पर किसी तरीके का कोई ट्रीटमेंट का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि अंकिता की जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। वह अब ना बोल पा रही है और ना सुन पा रही है। इधर जन आक्रोश इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, इतना ज़्यादा हो रहा था। 3 फरवरी को यह घटना घटी थी। 5 फरवरी को पुलिस ने नागपुर के ही एक लोकल घाट के पास उधर विक्की की गिरफ्तारी कर ली थी। मगर विक्की की जैसी गिरफ्तारी नागपुर से हुई, नागपुर से उसे हिंगड़ा घाट लेकर आया गया। जन आक्रोश उसे मारना चाहते थे पुलिस थाने में ही, पुलिस के ऊपर भारी दबाव था। इधर अंकिता की फैमिली भी उस जन आक्रोश में गई थी और बोल रही थी, ये दबाव दे रही थी कि इस लड़के को या तो हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हिंगड़ा घाट बस चौक पर इस लड़की, जैसे हमारी लड़की को जलाया वैसे ही इस लड़के को जला दो, और जिससे कि समाज में एक उदाहरण मिले कि ऐसे एक दिल जले आशिकों का इस समाज में कोई स्थान नहीं है। मगर पुलिस ने भीड़ को समझाया कि आप इस लड़के को कानून के तहत
जो सख्त से सख्त सज़ा होगी वो मिलेगी। कानून आपको ये हक नहीं देता है। उधर मगर पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था, इसलिए विक्की को वहाँ से शिफ्ट करके, हिंगड़ा घाट से शिफ्ट करके उसे वर्धा भेज दिया गया, जिससे कि उससे पूछताछ हो सके। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इधर जुर्म कबूल करने के बाद विक्की को जेल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इधर जब 9 फरवरी की रात थी, अंकिता की अचानक कंडीशन बहुत बिगड़ गई और बिगड़ने के साथ ही लगभग आधे घंटे बाद उस लड़की की मौत हो गई। ये है एक ऐसी कहानी, एक ऐसी सत्य घटना कि जिसमें एक तरफा प्यार में उस लड़की की मौत हो गई। ये है उस कहानी का अंत। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कोई अगर आपसे प्यार करता है तो वो प्यार 2 तरफा होना चाहिए। जितना प्यार आप कर रहे हैं उतना प्यार दूसरा पर्सन भी आपसे करना चाहिए। कहीं ज़बरदस्ती से बनाए गए रिश्ते, रिलेशन कुछ काम नहीं आते हैं। उसका अंत इसी तरीके से होता है। आज उस लड़के के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चल रहा है और बहुत ही, और जिस तरीके से जन आक्रोश है, उससे लग रहा है कि उससे 101% फांसी हो जाएगी। इसी तरीके से नई नई सत्य घटना आपको लेकर आते रहेंगे। आप भी किसी भी क्राइम होने से बचें। धन्यवाद। खुदा हाफिज़। नमस्कार।